अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दिया करें और मुस्कुराया करें, इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। आज हम बात करेंगे वफ़ादार इंसान की, लायर इंसान की, सिंसियर इंसान की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और अपने कमेंट्स भी दें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो बात करते हैं वफ़ादार इंसान की। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई इंसान हमसे बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, वफ़ादार होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। तो उसकी वजह से वो हमसे बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है छोटी मोटी बात के सबब। तो आज जो क्वालिटीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, तो कोशिश करिएगा कि अगर ऐसा कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसकी केयर करें, फ़िक्र करें। क्योंकि पता है क्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल से जो चीज़ मिलती है ना, वो है किसी वफ़ादार इंसान का मिलना। क्योंकि ये वफ़ादारी इंसान के अपने अंदर होती है, उसके नेचर में होती है, जो आप अपने पैसे से भी नहीं ख़रीद सकते। तो ऐसे इंसान की कदर करें, रिस्पेक्ट करें। तो मैं बताता हूँ आपको उनकी खूबियाँ, उनकी क्वालिटीज़ जो एक वफ़ादार इंसान में होती हैं। हो सकता है वो सारी खूबियाँ आप में भी हों। तो बात करते हैं वफ़ादार इंसान की। जो इंसान आपसे वफ़ादार होगा, याद रखना, जो भी इंसान अगर आपसे वफ़ादार है, वो आपके गुस्से को सह जाता है। गुस्से को सह जाता है मतलब कि अगर आप किसी बात पे भी उस पे गुस्सा करते हैं या नाराज़ होते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक आपसे नाराज़ नहीं रहेगा। वो आपके गुस्से की हालत को समझेगा कि यार ये गुस्से में है, ऐसे ही इसने कोई बात बोल दी है। तो वो उन रीज़न को तलाश करेगा। वो कभी भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म करने की बात नहीं करेगा। और ऐसा इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है, याद रखना मेरी बात को। वो आपसे मतलब कोई भी बात होगी, वो आपको जो है जाने नहीं देगा, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहेगा। वो आपके जो है गुस्से को सह जाएगा। अगर कोई बात होगी तो वो कोशिश करेगा कि उस बात को रफ़ा दफ़ा कर दे, मामलात को ख़त्म कर दे, गुस्से की हालत को, आपके कंडीशन को दूर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा इंसान आपसे बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है। सेकंड क्वालिटी जो होती है वो ये होती है कि जिससे आप नाराज़ होते हो, जिससे आप नाराज़ होते हो उसका दिल नहीं लगेगा आपके नाराज़ होने के तहत। आप अगर उससे नाराज़ हो गए तो वो चुप चुप सा रहेगा, खामोश रहेगा, बोलेगा कम, बात कम करेगा और वो कोशिश करेगा कि किसी तरीके से आपको मना ले। अगर आप उससे मिलते हो फ़ेस टू फेस, तो वो बताएगा, मतलब उसके चेहरे से पता लगेगा आपको कि वो आपसे जो है ना बेचैन हो जाएगा बात करने के लिए। आप अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली बताएगा, इनडायरेक्टली बताएगा। जैसे अगर आप उससे कनेक्टेड हैं तो मैसेजेस के थ्रू स्टेटस लगाएगा सैड किस्म के, इस तरह के काम करेगा जिससे जो है वो आपको बावर कराने की कोशिश करेगा कि उसको आपकी नाराज़गी जो है चुभती है। अच्छा, ऐसा वो जब भी करेगा जब वो नाराज़ होगा, और तब भी करेगा जब आप उससे नाराज़ होगे। तो ऐसा इंसान आपसे बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है। वो आपकी नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, आपकी नाराज़गी उस पे असर करती है, उसके दिल पे असर करती है। तो वो कोशिश करेगा कि वो जो है किसी तरह से आपको मना ले। तो ऐसा इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है, समझे ना। ऐसे इंसान जो है वो आपकी फ़िक्र रहती है उसको, वो आपको मनाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ऐसा इंसान भी वफ़ादार होता है। और थर्ड क्वालिटी जो इनकी होती है, जो वफ़ादार होगा आपसे, उसकी थर्ड क्वालिटी जो होती है, जो आपका दुख सुनकर जो है आपके पास भाग कर आए। ऐसा इंसान, जो इंसान आपके दुख को जो है महसूस करे अपने अंदर, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, मतलब XYZ कोई भी हो सकता है, जो भाग कर आपके पास आए कि यार क्या मसला है, क्या परेशानी है, तुम परेशान नहीं होना, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे साथ जो भी मसला है, जो भी जो है प्रॉब्लम्स है, उसे मैं हल करूँगा, मैं जो है इसको हैंडल कर लूँगा, तुम परेशान नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करो। कि मतलब आपकी केयर करने की कोशिश करेगा, आपका साथ देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। और हर तरह से उसकी कोशिश होगी कि वो आपको जो है ना उस दुख से निकालने की कोशिश करेगा। वो दुख में आपके साथ खड़ा होगा। ऐसे नहीं। अच्छा, जो जो इंसान आपसे वफ़ादार नहीं होता है,
उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो आपके दुख सुन के आपसे दूर भागेगा कि यार मुझसे कोई काम ना बोल दे, ये परेशान है, अगर मैं इसके पास आऊँ और ये मुझसे कोई ना कोई काम बोलेगा। तो ऐसी सूरत में जो आपसे वफ़ादार नहीं होगा वो आपसे जान छुड़ाएगा, और जो इंसान आपसे वफ़ादार होगा वो आपके पास आएगा, भाग कर आएगा, क्योंकि उसको आपके दुख जो है ना उसको अच्छा नहीं लगेगा कि आप दुख में हो। वो चाहेगा कि आपको उस दुख की कंडीशन से निकाले, आपकी फीलिंग्स से आपको जो है ना निकालने की कोशिश करेगा। तो ऐसा इंसान भी आपसे वफ़ादार होता है। और चौथे नंबर पर जो लोग आते हैं, जो चौथी क्वालिटी होती है वफ़ादार इंसान की, वो ये होती है कि वो आपसे अपनी तमाम बातें शेयर करेगा, आपको अपनी हर बात बताएगा, एक एक बात बताएगा कि यार ऐसा मेरे साथ क्या मामला चल रहे हैं, अपनी अच्छी बुरी हर बात आपसे शेयर करेगा, छोटी छोटी बातें बताएगा आपको कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फ़लाँ फ़लाँ मेरे घर में अम्मी की लड़ाई हो गई, ऐसा हो गया। तो इस तरह की तमाम बातें वो आपसे शेयर करेगा, अपनी प्राइवेसी आपसे शेयर करेगा, अपनी सीक्रेट बातें आपको बताएगा, और यहाँ तक कि अपनी कमज़ोरियाँ भी बताएगा। जो इंसान मतलब आपसे वफ़ादार होगा ना, वो आपसे तमाम बातें अपनी शेयर करेगा, और ऐसा इंसान आपसे बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है। और जो इंसान मतलब आपसे वफ़ादार नहीं होगा वो आपसे अपनी कोई भी बात कभी भी शेयर नहीं करेगा। अगर आप पूछोगे भी उससे कि यार क्या कैसा चल रहा है, कैसे चल रहे हैं तुम्हारे मामलात, क्या है, तो वो नहीं बताएगा आपको। आप पूछोगे उससे, आप खुद सोचोगे दिल में कि यार ऐसा क्या है, ये मुझे बता क्यों नहीं रहा है। तो जो इंसान आपसे वफ़ादार नहीं होता ना, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा, अपनी बातें कोई भी नहीं बताएगा, वो सब छुपा के रखेगा। बताएगा कौन? जो आपसे वफ़ादार है, वो आपसे अपनी तमाम बातें शेयर करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आप भी अगर किसी के साथ वफ़ादार होते हैं तो अपने बातें उससे शेयर करते हैं, क्योंकि जिसके साथ हम वफ़ादार होते हैं ना, उसको बताने से जो है उस मतलब अगर वो आपसे वफ़ादार है तो अपनी बातें शेयर करने के बाद उसको जो है सुकून मिलता है आपको बता के। तो ऐसे इंसान भी जो है वफ़ादार होते हैं। अब 5वें नंबर पर आते हैं। जो शख्स आपसे वफ़ादार होगा वो आपको कभी भी बांटना पसंद नहीं करेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मतलब आपको किसी से शेयर करे। वो कोशिश करेगा आपको छुपाने की, आपको लोगों से बचाने की। तो ऐसा इंसान जो आपको बांटना पसंद ना करे वो भी आपसे वफ़ादार होता है। अच्छा है, इसमें रिलेशन होते हैं, जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो मतलब कोई अगर इंसान आपको देख लेता है तो उसका देखना उसको चुभेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई इंसान आपको देखे, उसको ये बात बुरी लगेगी। और आप किसी को देखेंगे तो भी उसको बुरा लगेगा, वो आपसे लड़ेगा, इन बातों को लेकर नाराज़ होगा, आपसे नाराज़गी का इज़हार करेगा, और यहाँ तक कि आपसे शक भी करेगा, लड़ेगा भी आपसे कि जो ऐसा क्यों चल रहा है, ये क्यों देख रहा था या क्यों देख रहे थे। तो ऐसा इंसान जो है ना वो आपसे वफ़ादार होता है। ये भी वफ़ादार की क्वालिटी है कि कोई इंसान आपको किसी से बांटना पसंद नहीं करता, किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेगा। ये उसकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, वो जो है इस तरह से ज़ाहिर करता है, शक की सूरत में, लड़ाई की सूरत में हल्का फुल्का आपसे नाराज़ हो जाएगा, छोड़ेगा कभी भी किसी कंडीशन में नहीं। वो कोशिश यही करेगा आपके साथ जुड़ा रहे, लेकिन आपको रोकेगा किसी के देखने से, या कोई अगर आपको देख रहा है या आप किसी को देख रहे हैं तो उसको ये बात बुरी लगती होगी। तो ऐसा इंसान भी आपसे लाइफ में बहुत वफ़ादार होता है, सिंसियर होता है। अब आते हैं 6ठे नंबर पर। जो शख्स आपसे वफ़ादार होगा वो आपकी फ़िक्र करेगा, आपकी केयर करेगा, वो आपको गलत कामों से रोकेगा, सही कामों का आपको मशवरा देगा, उसके लिए आपको गाइड करेगा कि यार आप ऐसे ऐसे करो, ये काम करो, ये इस काम में आपकी बेहतरी है, इसमें आपकी भलाई है और इसमें आपका फ्यूचर है। इस तरह की बातें आपको समझाएगा और गलत कामों से आपको रोकेगा कि उसके साथ नहीं घूमो, वो सही इंसान नहीं है, आप उसके साथ मिलना जुलना कम करो। और जैसे सिगरेट पीते हो आप, तो सिगरेट पीने से रोकेगा, शराब नहीं पिया करो, सिगरेट नहीं पिया करो, उल्टी सीधी जगहों पे नहीं जाओ। वो आपको फजूल कामों से, तमाम फजूल कामों से जो है ना रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको आपकी बेहतरी अच्छी लगेगी, वो आपको बेहतर देखना चाहता है। जो इंसान आपसे वफ़ादार होगा वो आपको कभी भी जो है ना इस तरह की कंडीशन में कि अगर आप कोई गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो रोकने की कोशिश करेगा और अच्छे कामों की तरफ आपको लेकर आएगा, क्योंकि वो आपको चाहता है कि आप ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में और अच्छे तरीके से गुजारो और खुशी खुशी गुजारो। तो ऐसा इंसान भी आपसे वफ़ादार होता है। अब आते हैं फाइनल और इम्पोर्टेंट बात के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये होती है, जो इंसान आपसे वफ़ादार होता है
वो आपकी प्रॉब्लम्स को जो है ना अपनी प्रॉब्लम समझेगा। वो कभी भी मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम में किसी मुश्किल में आ जाते हो, आपका दोस्त है वो मतलब आएगा आपके पास, क्या क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, तो आपके परेशानी से आपको निकालने की कोशिश करेगा। आप किसी मुश्किल में अगर आ गए हैं तो वो आपको ठीक करने की कोशिश करेगा, आपकी मुश्किल को ख़त्म करने की आपके साथ कोशिश करेगा। वो आपको हर इस कंडीशन से निकालने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप जो है ना इस मुश्किल घड़ी में जो है वो आपके साथ खड़ा रहेगा, और वो अपना पैसा लगा के, अपना वक्त लगा के आपको ठीक करने की कोशिश करेगा, और वो चाहेगा कि आप ठीक हो जाओ। वो आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहता होगा। वो जो है ना मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आप उसका गोल होते हैं, और वो चाहेगा कि आपको उस मुश्किल से निकाले, उस परेशानी से निकाले, क्योंकि वो ख़ुद को और आपको अलग नहीं समझता होगा। वो ये सोचता होगा कि यार ये जो भी है ना, इसके साथ जो भी मेरे मतलब आप उससे कनेक्टेड हैं, आपके साथ अगर वो वफादार है इंसान, तो उसकी कोशिश यही होगी वो किसी तरीके से आपको मुश्किल हालात से निकाले और आपको आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आए। वो हर तरह की कोशिश और जतन करता है आपको जो है खुश देखने की और खुश रखने की। तो ऐसा इंसान लाइफ में आपसे बहुत ज़्यादा वफादार होता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अगर ऐसा इंसान है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे इंसान की कदर करें, फ़िक्र करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये भी अगर हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस होते हैं, और हमको ये बात उस वक्त समझ नहीं आती जब ये हमारी ज़िंदगी से जा रहे होते हैं। और आखिर में आप सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।